श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर समुदस कंदर। भगवान राम की भुजा जो है हाथी की सूंड के समान बली है। हाथी की सूंड में सबसे ज़्यादा बल होता है। सूंड से वो कुछ भी कर लेता है। अगर कोई चीज़ पकड़ के भी खींचनी है तो सूंड से खींच लेता है। ऐसे हाथी की सूंड के समान भगवान की बाहुओं में बल है। तो या तो वो भगवान की बाहु यहाँ गिरेंगी या तेरी जो है चंद्रहास मीरा तो पड़ेगी। और मैत्रेय ने जब समझाया तो उनकी रावण महाराज की बुद्धि में आ गए और तब उन्होंने जो है कि वहाँ सेवा में राक्षसियाँ मौजूद थी तो मास दिवस मौका न माना। उनके सामने ये एविडेंस पैदा करी कि यदि 1 महीने में सीता तेने मेरी कहना नहीं माना तो मैं मारव काड़ी कृपाना, तो मैं तलवार से तुम्हारा वध कर दूंगा। भवन गयो 10 कंदर वहाँ पिशाचिन वृंद सीतई त्रास दिखावई और धरई रूप बहुमंद। अब राक्षसनियाँ कही कि भाई हमें रखा तो इनकी सहूलियत के लिए था, अब ये तो अपनी गैर सहूलियत की बात खुद ही रावण के राक्षसियाँ क्या जाने कि सीता माता की क्या प्रभुता है। तो ये तो अपनी खुद ही बुला रही है। तो उन्होंने ये कहा कि ये नहीं देवी माने नहीं माने इसलिए इन्हें डराओ, शायद ये डर जाएंगी। लेकिन वो जगदम्बा के उस स्वरूप को नहीं जानती थी जो स्वरूप कभी किसी से नहीं डरा। इसलिए सीता मैया को तरह तरह के रूप धर के डराने का प्रयास किया और लेकिन सीता मैया कहाँ डरने वाली थी। तब उन राक्षसियों में कहते अभी यही YouTube वगैरह पे सुनाए कि त्रिष्टा जो थी वो विभीषण की पुत्री थी। अब विभीषण की पत्नी का नाम तो मानस में कहीं आया नहीं है, लेकिन त्रिष्टा विभीषण की पुत्री थी। और विभीषण की पुत्री को रावण ने इसीलिए रखा होगा कि ये भगवान के भक्त की पुत्री है और ये भगवान की आदि शक्ति है, तो ये उनकी सब तरह से देखभाल कर सकती है। इसलिए उस त्रिष्टा नाम की राक्षसी ने सबको ये समझाया कि भाई तुम लोग ये जो रावण के कहने से उद्यम कर रहे हो ये गलत है और मेरी बात को सुनो कि मैंने क्या हुआ कि मैंने एक सपना देखा। और क्या देखा कि सपने बानर लंका जारी। स्वप्न में बंदर ने लंका जला दी। ये लो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे सुन रहे हैं कि लंका जला दी। बोले प्रभु अब तो लंका भी जलानी पड़ेगी जब आप ये त्रिष्टा के मुँह से ये आशीर्वाद दिलवा रहे हो कि सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी। और सारी सेना को मार दिया और मार दिया गधे पे रावण को सवार कर दिया, उसके कपड़े भी उतार दिए और फिर उसे दक्षिण दिशा की तरफ ले गए। रावण महाराज के राज्य को खत्म कर दिया। ये दक्षिण दिशा की तरफ ले गए, ये समझ में नहीं आ रहा। महाराज प्रभु जी कल याद दिला देना। ए विधि सो दक्षिण दिश जाई और लंका मनो विभीषण पाई। दक्षिण दिशा में तो लंका थी, अब दक्षिण से अत्यंत दक्षिण में कहाँ गए होंगे। और लंका विभीषण को मिल गई और फिर पूरे नगर में राम जी की दुआई फिरी और सीता जी को बुलाया और सीता जी यहाँ से बाकायदा इज्जत समेत विदा हो गई। अब है तो ये सपना, लेकिन मैं अपनी भावना को कहती हूँ कि यह सपना में सत्य हो जाएगा आने वाले 4 दिनों में।
अब तो जो त्रिष्ठा ने कही तो सब डर गई और सीता मैया के चरणों में प्रणाम करके और चली गई। सीता मैया ने त्रिष्ठा से विनय करी कि देखो माता, मेरी विपत्ति को कोई नहीं समझ रहा है। ये कहते ऐसा है कि आसमान में जो तारे हैं ये आग भरे हुए होते हैं, लेकिन ये भी है इसमें शीतलता होती है, लेकिन शीतलता इतनी होती है कि वो भी जलन पैदा कर देती है। बर्फ़ ज़्यादा देर हाथ में रख लो तो हाथ में आग सी लगने लगती है, इतना ठंडा हो जाता है। तो देव ने अगर से निकर से निदाना कि तारों आप अग्नि दे के और मेरे दुख का समापन कर दो। अशोक के वृक्ष तुम्हारे पत्ते लाल लाल होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं उनमें अग्नि, लाल रंग अग्नि का स्वरूप होता है। तो आप भी मेरे दुखों को हल करने के लिए अग्नि प्रदान कर दो। देख परम विरहा सीता सोचन कभी पलक सुनीता। ऐसा देख के हनुमान जी महाराज को तो कल्प के समान लगा के देखो माता कितनी दुखी हो रही है और यहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, और मैं यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। इधर हनुमान जी तो ये विचार कर रहे हैं और उधर त्रिष्ठा भी अपने घर को चली गई कि माता जरा धीरे रखो और सब आपकी समस्या मिट जाएगी। एक बड़ा अच्छा व्याख्यान सुनने या पढ़ने को मिला, कहीं मिलता तो सब गूगल पे ही है, इधर उधर तो मिलता नहीं। एक व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में, तब किसी संत महंत के पास गए और जाने के बाद उन्होंने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उन्होंने एक कहना चाहिए ताबीज जैसा बना के दे दिया और ये कहा कि इसके अंदर एक पत्र रखा हुआ है ताबीज में, इसे तुम धारण करना और जब तुम्हारी विपत्ति इतनी हो जाए कि तुम पे सहन नहीं हो तब खोल के उसे पढ़ लेना। लेकिन पढ़ना तभी जब अत्यंत ऐसी स्थिति हो जाए कि अब काम नहीं चलेगा, तब तो जब उसे पढ़ लोगे तो तुम्हारी विपत्ति का निराकरण हो जाएगा। महाराज वो शख्स होने वाली जीवन की विपत्ति को झेलते रहे, बोले अब तो अंत होगा, अब तो सैचुरेशन आएगा और जब सैचुरेशन आएगा तब खोल के पढ़ूंगा। आखिर एक दिन उनको विश्वास हो गया कि आज सैचुरेशन आ गया और खोल के पढ़ा तो उसमें 2 लाइन लिखी हुई थी, जैसे अब तक की गुजर गई ऐसे ही जो आज है ये भी गुजर जाएगी, इसलिए कोई चिंता मत कर। और उसके चित्त में शांति आ गई। ऐसे ही त्रिष्ठा मैया ने सीता जी को शांति दी और ऐसे ही हनुमान जी महाराज के चित्त में कि भाई इतनी हो गई अब क्या करूं। तब कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका दारि तब जन शोक अंगार दीन रक्षुट कर गए। हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका नीचे फेंकी। अब सीता मैया तो अशोक से कह रही थी कि अग्नि दे दो और ऊपर से टपक से मुद्रिका नीचे गिरी और नीचे गिरने से जो आहट हुई उससे सीता मैया ने उठ के उस मुद्रिका को उठा के देखा। बड़ी बनोहर मुद्रिका थी और चूंकि राम जी की मुद्रिका थी इसलिए पहचान भी हो गई। और उसमें पहचान क्या थी कि राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित थी। राम नाम अंकित का मतलब है कि ये मुद्रिका निश्चित रूप से जनक जी ने दी होगी और सीता मैया को दी होगी। और सीता मैया ने जब उन्होंने कैकेयी मैया ने आभूषण उतरवा लिए तब वन में आने के बाद राम जी को दे दी होगी कि प्रभु इसे आप अपने पास में सुरक्षित करके रख लो, ऐसा समझ में आता है। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर।
हुए तो नहीं बैठे हैं, तो मेरे को इशारा डालने के लिए कराओ। ऐसे मन में जो है कल्पना कल्प विकल्प में सीता मैया विचार करने लगी। और तभी हनुमान जी महाराज ने कही कि अब जो विचार कर रही हैं इनको नई चिंता सता रही है, तो चिंता मिटाने के लिए रामचंद्र गुणा बढ़ने लगा। जो जिनके नाम का स्मरण हो रहा है उनके गुणों का वर्णन करने लगे। और सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता मैया का भगवान के जैसे ही गुण सुनने को मिले कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, सबके ऊपर दया करते हैं, बंदरों के ऊपर में भी दया करी है उन्होंने, और भगवान ने जो है वनों में जंगल में जाकर सुतीक्षण के ऊपर दया करी है, अगस्त ऋषि के ऊपर दया करी है। ऐसे जब गुणों को सुनने को मिला तब जो है सुनते ही सीता कर दो भागा। और जो पहले बीती हुई चीज़ें थी उनकी कल्पना में सीता मैया खो गई है। और सुनते सुनते जब उन्हें चित्त में भरोसा आ गया कि कहीं राम जी का कोई किया हुआ इंतजाम ऐसा है कि इस इंतजाम में कोई ना कोई बात तो ऐसी है। एक बात फिर व्यक्तिगत जीवन की आ जाती है। पकड़ के दौरान छूटने से पहले एक दिन एक आदमी आया, हमारे पास 2 घंटे बैठा रहा, वो बहुत सारी बात हुई, तो हमें भी ऐसा लगा कि शायद कहीं ऐसा नहीं हो कि ये इंतजामात में हमें स्टडी करने आया हो कि क्या इनको पहचान ले जाके मैं वहाँ से दे दूँ जैसे हनुमान जी को देनी थी कि हाँ मैं देखिए आया हूँ, ये आदमी वही है और उसको अब इन्हें पैसा दे दो जिससे कि वो छूट के आ जाएं। तो सबना तो सीता मैया कहने लगी कि सब नाम जही कथा सुनाई और कई सौ प्रगट होत कीन माई। सीता मैया ने भाई शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि और कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल ऐसे समय में प्रॉपर नहीं था कि जीवन में जो हमारे दुख तकलीफ को मिटाने के लिए तत्पर हो जाए उसको हमें भाई ही समझना चाहिए। तो कई से प्रकट होत के भाई। और तब हनुमान जी महाराज जो है पेड़ से उतर के और बड़े सूक्ष्म रूप में और सीता मैया के सामने तब हनुमंत निकट चल गए। फिर बेटी मन विस्मय। अब सीता मैया ने कही कि ये माया की नगरी है, ये जरूर कोई बंदर का रूप धर के फिर कोई राक्षस आ गया। मैंने इसको भाई कहा और ये पता नहीं अब क्या करेगा क्या नहीं होगा। ऐसे मन में विचार करते हुए सीता मैया बंदर महाराज हनुमान जी महाराज की तरफ से मुंह फेर के और बैठ गई। तब हनुमान जी महाराज ने अपनी राम दूत में मात जान की हर सत्य शपथ करुणा निदान की। अरे माता, मैं राम जी की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। ये जो है उन्होंने तो कई सौ प्रकट होत किन भाई शब्द का प्रयोग किया, लेकिन भाई कहते ही मायावी लगा तो इसलिए मुंह फेर लिया। और हनुमान जी महाराज ने माता शब्द का प्रयोग पहली दफे सीता जी के लिए प्रयोग किया। राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की। ये भगवान की जो है मैं शपथ लेके कहता हूँ। जब शपथ लेने की बात आ गई तब थोड़ा मन में विश्वास हो गया। और हनुमान जी महाराज बोले, माता ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूँ और मुझे राम जी ने दी है, और दी भी इसलिए है कि मेरे लिए ये गवाही है कि मैं राम जी का दूत हूँ। ऐसी भावना से लेके हनुमान जी महाराज ने कही
तब सीता मैया को मन में थोड़ा भरोसा हुआ और उन्होंने हनुमान जी महाराज से पूछी कि देखो आप हो बानर और वो है नर, तो नर बा नर ही, अरे बंदर तो आदमी से घबरा के भागता है, लेकिन ये आपका इनका संग कैसे हो गया? आप बंदर को जरा भी जाओ, बंदर को खाने को भी दोगे तो वो इतना सतर होकर खाएगा कि जिसकी कोई समाज नहीं है। जब तक बंदर को ये विश्वास नहीं हो जाए, आप चने खिलाओ और हाथ में मुट्ठी में रख लो तो वो जो है आपकी मुट्ठी में हाथ मार के पहले चने धरनी में गिरा देगा जब खाएगा। जब उसे ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ जी, तब वो आपका हाथ पकड़ेगा। तो नर संग करो कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। तब जो हनुमान जी महाराज ने ये कथा कही कि बंदरों का और इंसान का संग कैसे हुआ। और फिर कपि के बचन सबे में सुनी, उपजा मन विश्वास और जाना, मन कम बचन या कृपा सिंधु कर दान। अब जब उनकी बातों को सुना और सारी कथा में जब उन्होंने सुग्रीव की कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे, तब उन्हें रिकलेक्ट होके आया कि कई है नाम दीन पटदारी ऐसे भी हुई थी। तब ये विश्वास हो गया कि अब ये बंदर महाराज जो कुछ कह रहे हैं वो बात सत्य है। और फिर मन वचन और कर्म से ये राम जी का दास है, इसीलिए इतनी बातें सबूतें मेरे को दे दिया है। और फिर भगवान का भक्त जान के, दास जान के हृदय में अत्यंत हनुमान जी के में प्रीति पैदा हुई और उनके माता सीता के नैनों में प्रेमाश्रु भर के आ गए कि देखो प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं कि यहाँ तक दौड़ लगा के और मेरे पास दूध भेज दिया। और हनुमान जी से कही मूरत बीरा जलधि हनुमाना जलियाना। अरे मैं तो राम जी के बिरे रूपी समुद्र में डूब रही थी और हे तात, अब तात की जगह यदि बूढ़त पुत्र भयउ जलियाना शब्द भी लिखा जा सकता है, लेकिन गोस्वामी जी का भाव क्या है कि माता सीता ने, हनुमान जी ने शब्द माता प्रयोग कर लिया, लेकिन सीता मैया ने उनको दास मान लिया। जाना मन कम वचन या कृपा सिंधु कर दात दास। तो ये तात शब्द ऐसा है कि छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, नौकर मालिक को, मालिक नौकर को, किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए हनुमान जी ने माता का रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन सीता मैया ने अभी पुत्र का रिश्ता नहीं जोड़ा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, ये तात मैं आपकी बलिहार जाती हूँ, आप जो है प्रभु की खबर सुनाओ। और दूसरी बात ये बताओ कि आपने इतने भगवान के गुणों का वर्णन कर दिया कि इसका उद्धार करा, उसका उद्धार करा, उस पर कृपा करी, लेकिन मेरे मामले में कृपा क्यों नहीं हो रही है? इसका कब के ये तो धरी निठराई कि इतने दिन लगा दिए मेरी खबर लेने में। अरे भगवान के उनके तो बाण में, एक ही बाण में, जिन्होंने एक ही बाण में मारीच को मार दिया, एक ही बाण में खरदूषण दिशा मार दिए, तो उनको क्या बड़ी थी कि सहज बाण सेवक सुखदायक। वो तो सहज ही अपने स्वभाव से ही अपने सेवकों की सुख देने वाले हैं, और यहाँ हम अपने आप को उनकी सेवा करते करते सुख मान रहे हैं। लेकिन ऐसे सेवकों को सुख देने वाले क्या भगवान राम मेरे जैसे सेवक के लिए भी कभी उन्होंने याद करा क्या? जब आप इतने उनके सेवक हो और इतने पास हो, तो क्या आपने कभी मेरी याद करते हुए देखा? और देखा तो देखा महाराज, एक बात और बता दो कि क्या मैं कभी भी भगवान राम के उस स्वरूप के दर्शन करके अपनी नेत्रों को शीतल कर पाऊंगी?
ये यहाँ राक्षसों के बीच में रहते रहते भगवान के विरह को झेलते झेलते आंखों में वो क्षमता ही खत्म होती जा रही है। कवौ नयन मम शीतलता था, होई यही निरखे श्याम मृदु गाथा। तब ऐसा कह के सीता मैया के नेत्रों में इतना प्रेमाश्रु चला गया कि वचन वियोग न सकी सवारी। वियोग के मारे वचनों को बोलना भी नहीं, गले में तो कंठ अवरुद्ध हो गया। और सीता मैया की इस हालत को देख के परम विराकुल सीता बोला कभी मृदु वचन विनीता, बड़ी विनीत भाषा में सीता मैया को समझाते हुए हनुमान बाबा कहने लगे, क्या कह रहे हैं महाराज? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। फिर इन्होंने माता शब्द दोबारा प्रयोग किया कि छोटे भाई के साथ में वो कुशल है और आपके दुख से वो भी ऐसे ही दुखी है। जनी जननी, फिर माता शब्द की जगह जननी कह दिया, जनी जननी, तीसरी दफे हो गया। मानव जी ऊना, अपने मन में कोई विपरीत मत मानो कि इतना समय हो गया नहीं आए, तो ऐसी बात नहीं है। तुम ते प्रेम राम के दूना, आप जितना राम जी से प्रेम करते हो उससे ज़्यादा प्रेम जो है राम जी आपसे करते हैं। और इसकी सवाल इसकी गवाही क्या है? इसकी क्या कहना है, हाँ गवाही क्या है कि उन्होंने सुग्रीव को जिसको प्रोटेक्शन दिया था, तेईस जैसा एक मारा में वाली 23 रथों मूड़ का काली, मैं उसको कल मार दूंगा। माता ऐसी क्रिया भी राम जी ने भय दिखाया था, इसलिए तुम ते प्रेम राम के दूना। आप राम से, आपसे ज़्यादा वो, आपके प्रेम से ज़्यादा वो आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए महाराज राम जी ने जब प्रेम करते हैं तो प्रेम ने अपने प्रेम में एक संदेश आपके लिए भेजा है। तो हनुमान जी महाराज को क्या संदेश दिया ये तो कल लेंगे, लेकिन रघुपति कर संदेश सुन जननी दर्दी, अस कई कपि गद गद भयो भरे बिलोचननी। महाराज कार्य संदेश सुन लो। अब बंदर महाराज क्या संदेश सुनाएंगे, क्योंकि राम जी ने तो कहा है कि आप जाओ और सीता जी की खोई लेकर तुरंत आ जाना। ऐसा संदेश कोई नहीं दिया था, लेकिन सेवक सो जो करे सेवकाई, ऐसी सेवा करे स्वामी तो सेवक कोई सोई। और दूषण कोट दे किन कोई, कोई भी कुछ कहे तो भी जो है राम जी के जो सेवक इस वक्त राम जी विरह में और सीता जी विरह में, दोनों विरह में, तो इन दोनों को आपस जोड़ने के लिए राम जी ने अपनी तरफ से उस विराकुल वातावरण में जो संदेश दिया वो संदेश कर लेंगे। हरि नाम राम राम
राधा रानी की है, राज